तो प्यारे बच्चों, वेलकम है आप सभी का फिर से एक बार केसर की कक्षा में। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है विलोपन विधि। इससे पहले मैंने एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। उन्हीं में से ये मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था वो प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में करवाया था। और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो एक बार वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेना। तो चलिए देर न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को मैं बहुत ही ईजी और आसान मेथड में सिखाने वाली हूँ, तो ये काफ़ी यूज़फुल है और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है एलिमिनेशन मेथड का। तो प्यारे बच्चों, विलोपन विधि का मतलब होता है कि किसी एक पद या एक टर्म को कैंसिल कर देना, विलुप्त कर देना, गायब कर देना, यानी कि इसको हाइड कर देना और एक पद या एक टर्म को ले लेना। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, दो वैल्यू दे रखी है ना, दो इक्वेशन दे रखी हैं। 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10 है और दूसरी कौन सी है, 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 है। भाई इस वैल्यू में यानी एक इस इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा, इसमें दो वेरिएबल भी दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, एक आपको x की फॉर्म में दे रखा है और एक आपको y की फॉर्म में दे रखा है ना, x और y की फॉर्म में ना। हमने क्या करना होता है प्यारे बच्चों, हमें किसी एक पद या एक टर्म को कैंसिल करना होता है, यानी एक पद को हमें विलुप्त कर देना होता है, गायब कर देना होता है और एक टर्म को हमें लेना होता है। लेट सपोज मान लो अगर मैं 3x वाला टर्म ले रही हूँ, 4y वाले को कैंसिल कर लूँ, तो अगर ऊपर 3x है ना तो नीचे भी 3x आना चाहिए। या मान लो अगर मैं 4y वाला टर्म ले रही हूँ 3x को कैंसिल करके, तो ऊपर अगर 4y है तो नीचे भी 4y आना चाहिए। उससे इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, से इक्वल करने के लिए हमें सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये कौन सी है, ये है हमारी समीकरण फर्स्ट। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ये कौन सी है, हमारी इक्वेशन हमारी फर्स्ट है और ये है हमारी इक्वेशन कौन सी, ये इक्वेशन है हमारी सेकंड यानी कि दूसरी समीकरण है। मैंने क्या करा, मैंने क्या बताया आपको कि एक पद हमारे पास सेम होना चाहिए, तो उसको सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि नीचे वाली टर्म को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नीचे वाले 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला 2 है ना, इसको मैं ऊपर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और ऊपर वाले 3 को मैं नीचे वाले वैल्यूज़ यानी नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अब 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 2 3 ज़ा कितना होता है भाई, यहाँ पे 2 3 ज़ा होता है हमारे पास 6। एक्स इसके साथ में है वेरिएबल तो एक्स इसके साथ में लगेगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 4 ज़ा कितना होता है भाई, 2 4 ज़ा होता है हमारे पास 8। वाई इसके साथ में तो वाई इसके साथ में लगेगा, इक्वल का साइन आ जाएगा और 2 10 ज़ा कितना होता है, 2 10 ज़ा होता है हमारे पास 20। ठीक है जी। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण यानी इक्वेशन हमारे पास तीसरी तैयार हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरीके से नीचे वाले इस वाले को भी करना है, नीचे वाले 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 3 2 होता है हमारे पास 6। एक्स इसके साथ में है तो एक्स इसके साथ में आ गया। देखो सेम हो गए ना वेरिएबल दोनों के, तो हमें यही तो चाहिए था, यही तो करना था, लेकिन हम इसे पूरा करेंगे। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। 3 2 कितना होता है भाई, 3 2 तो दोबारा 6 होता है, 3 2 6 वाई इसके साथ में तो वाई इसके साथ में आ जाएगा। इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन आ जाएगा एंड 3 2 6, तो यहाँ पे भी आपका 6 आ जाएगा। और ये हो जाएगी आपकी क्या, समीकरण चौथी तैयार हो जाएगी, यानी कि इक्वेशन आपकी फोर्थ रेडी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है कि अब हम जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं ना, हम उसी तरीके से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर जो है हमारे पूरे पूरे नंबर दे और हमारे नंबर ना काटे, है ना। तो हमारे लिखने का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए। तो हमने क्या लिखना है, जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि हमारे लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे कि एग्जामिनर हमें फुल टू मार्क्स दे और हमारे नंबर ना काटे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, यानी थर्ड इक्वेशन में से हम फोर्थ इक्वेशन को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर यानी माइनस करने पर। ठीक है जी। अब समीकरण तीसरी कौन सी दे रखी है भाई, समीकरण 3 दे रखी है हमारे पास क्या, 6x प्लस का 8y इज इक्वल टू 20, है ना, यही है ना। फोर्थ समीकरण कौन सी दे रखी है, फोर्थ समीकरण हमारे पास दे रखी है 6x माइनस का 6y इज इक्वल टू 6। ठीक है जी। हमने क्या करना होता है, काटना है यानी कि घटाना है, तो हमें घटाएंगे माइनस करेंगे। घटाने के लिए हमें ये पता है कि इनके साइन को चेंज करना होता है ना। जो प्लस में होते हैं उन्हें माइनस कर देते हैं और जो माइनस में होते हैं वो प्लस में आ जाते हैं। तो ये प्लस का साइन है तो किस में आ जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा। माइनस का साइन है किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। प्लस का साइन है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, हमें ये पता है कि कभी भी वैल्यूज सेम हो और एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, सेम वैल्यू प्लस और माइनस में हो तो क्या हो जाती है, वो आपस में कट जाती हैं।
कट जाएंगी ना। अब हमें ये पता है कि प्लस और प्लस क्या होते हैं भाई, प्लस और प्लस होते हैं हमारे प्लस, है ना। यानी कि 8 और 6 कितने होते हैं, तो 8 और 6 हो जाते हैं हमारे पास 14। वाई इसके साथ में वेरिएबल, तो वाई इसके साथ में लगेगा, ठीक है जी। इक्वल का साइन है तो इक्वल आ जाएगा। 20 में से 6 को लेस करेंगे तो क्या आएगा भाई, 20 में से 6 जाएंगे तब भी हमारा 14 ही आएगा, ठीक है जी। y की वैल्यू हमने निकालनी है 14, तो ये हमारे पास है ही, जो बराबर में जो 14 लगा हुआ है ना, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी इसकी बट्टे में आ जाएगा, ठीक है जी। कट जाएगा। हमें पता है कि किसकी टेबल से कट रहा है, तो 14 वन ज़ा 14 और 14 वन ज़ा 14। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आपके पास आ गई है ये 1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना होता है, अब हमें जो y की वैल्यू आई है ना, इस y की वैल्यू को उठा के हमें किस समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख देना है। जब हम y की वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए आइए लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लिखने का तरीका हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिस तरीके से हम बोर्ड एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हम उसी प्रकार से लिखेंगे। तो हमें कैसे लिखना है कि y की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं y की वैल्यू या y का मान, y की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है जी। समीकरण 1 कौन सी है भाई, समीकरण 1 दे रखी है हमारे पास 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10 है ना। तो y की जो वैल्यू आई है ये उठा के समीकरण 1 में रख देनी है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, यही ना समीकरण 1। समीकरण 1 हमने लिख दी। अब ये जो y का जो मान आया है इसमें इसके मान पुटअप कर देंगे, तो 3x तो यहाँ पे हमारा है ही, ठीक है जी। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आई है भाई, y की वैल्यू तो आई है 1 निकल के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 इज इक्वल टू 10, हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी। 3x हमारे पास यहाँ पे है ही, प्लस का साइन है प्लस का साइन लग जाएगा, 4 वन ज़ा कितने होते हैं, 4 वन ज़ा 4 होते हैं इज इक्वल टू 10। क्या करना है हमें, नंबर एक साइड कर लेना है और वेरिएबल संख्या एक तरफ कर लेनी है। तो क्या है 3x तो हमारे पास यहाँ पे है ही, बराबर में नंबर एक साइड, प्लस का 4y इक्वल किधर जाएगा, बराबर किधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा ना भाई। 3x तो यहाँ पे है ही, 10 में से 4 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 को लेस करने पर आता है हमारे पास 6 आ जाता है, ठीक है जी। x की वैल्यू हमें निकालनी है, यहाँ पे 6 तो हमारे यहाँ पास है। मल्टीप्लाई में जो 3x से 3 इसके अपॉन में जाएगा तो कितना आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, है ना। कट जाएगा, कौन से टेबल से कटेगा, तो ये तो 3 के टेबल से पूरा जा रहा है, तो 3 वन ज़ा 3 और 3 टू ज़ा 6, ठीक है जी। तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों हमारे पास क्या निकल कर आई है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। y की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई थी 1, और x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो प्यारे बच्चों यही हमारा राइट आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे कि एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो बनाई जा रही हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी फिर से एक नई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।